हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ या किसी भी वन डे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो अभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ आपने करंट अफेयर्स का लेवल देखा होगा। आयोग ने एकदम से कितना चेंज कर दिया। और देखिए, जो आप मैगजीन या करंट अफेयर्स ईयरली घटनासार आई दृष्टि फॉलो करते थे, अब उनका इतना रोल नहीं रहा है। और बाकी का यहाँ बुक लिस्ट देखेंगे कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें और कितने मंथ ईयर का करें कि जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट हो। तो वही सब देखेंगे। साथ ही साथ देखिए, यहाँ करंट अफेयर्स का जो डिस्कशन करेंगे वो वीकली करेंगे। और देखिए, यहाँ पे क्या है कि आप अब जितना भी हो सके मंथली या वीकली करंट अफेयर्स को रिवीजन करने की कोशिश करिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट डाउन करिएगा। और देखिए, अब आप यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें करंट अफेयर्स का आपने देखा होगा, मोस्टली रीजन आईएएस से क्वेश्चन वहाँ पे बने थे। तो ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल मैगजीन, पतली वाली या मोटी वाली कोई सी भी फॉलो कर लीजिए मंथली, तो उससे करते रहिए। बाकी का विजन आईएएस का मंथली एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा, तो वहाँ से अच्छा हो जाएगा। और बाकी का जितना भी हो सके आप साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि आप वीकली खुद के हैंड रिटन नोट्स बना के करने की कोशिश करिएगा। जो मेजर सेक्शन है, इम्पोर्टेंट हैं, उसे डेली का डेली कवर अप करिए। तो यहाँ हम कुछ वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि हमारा 8 दिन का होगा मंथली वीकली। तो वही क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। और बाकी का देखिए, करंट अफेयर्स के देखिए यहाँ क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। और बाकी का आप सभी को ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करिए। और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। तो चलिए, यहाँ हम अपना करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी अहम है और यूपी के लिए तो है ही। तो इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। और देखिए, इसके साथ हम क्या है, जो वन लाइनर करंट क्वेश्चन है वो लास्ट में देखेंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आगे थोड़ा और पॉइंट ऐड करके यहाँ कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा गया है, चीन और ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है, वो किस कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा है और कहाँ किसके बीच बनाया जा रहा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो देखिए, ये जो बांध है चीन के द्वारा बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इस बांध को, ये तिब्बत के हिमालय क्षेत्र के गार्ज में ये बांध होगा। और देखिए, इससे क्या है, इस बांध से हमारे भारत और बांग्लादेश के लिए एक जल संसाधन और पर्यावरणीय चिंता का विषय है, क्योंकि जल की कभी मात्रा ज़्यादा भी हो जाती है वहाँ। तो ये हमारे वहाँ से चीन, चाइना से लोग हमारे यहाँ भारत में पानी को छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और बाकी का ये गार्ज हिमालय क्षेत्र पर स्थित है। और देखिएगा, यहाँ बात कर लें सबसे ज़्यादा बांध दुनिया में किस किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा बांध की बात करें तो ये चाइना के पास है। ये करीब 24,000 कुछ बांध चाइना के पास हैं। वहीं इसके बाद बात करें सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे हमारा यूएसए है। यूएसए के पास दूसरे नंबर पे बांध हैं। और देखिए, यहाँ अपने इंडिया की बात कर लें तो इंडिया थर्ड पोजीशन पे है बांध में। और काफ़ी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, वो भी काफ़ी पुराने बांध हो चुके हैं। तो ये चीन और ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध बनाया जा रहा है उससे रिलेटेड था, वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ देखते हैं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है, वो किस किस को किया गया है। तो ये 17 बच्चों को किया गया है। और इसके लिए इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट था जो कि यूपी से था, सांची अग्रवाल। ये महाराजगंज यूपी से बिलोंग करती हैं। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये कथक नृत्यांगना है। और इनकी एज की बात करें तो ये 8 वर्षीय हैं। और देखिए, ये आप एक की पॉइंट है कि देखिए, यहाँ पे दे दिया जा सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो यहाँ ऑब्वियसली प्रधानमंत्री लिखा है तो हम लोग प्रधानमंत्री भी लगा सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ अटल सम्मान जो अभी दिया गया है करंट में, वो किसे दिया गया है। अटल सम्मान की बात करें तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है और ये सतीश महाना को दिया गया है। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से संबंधित क्वेश्चन है। और इन्होंने किस किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, वो सभी। इनका जन्म की बात करें तो देखिए, यहाँ कॉमनली है, अगर आप ये याद करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो इनका जन्म 26 सितंबर 1932 में हुआ था। और वहीं इनकी मृत्यु की बात कर लें तो ये 26 दिसंबर 2024 को हुई है। और देखिए इन्होंने किस किस क्षेत्र में काम किया उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने 1985 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष और रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका संभाली, और उसके बाद वित्त मंत्री का कार्यभार इन्होंने 1991 से 1996 तक संभाला। और वहीं बात कर लें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें कहा गया है 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले उन सभी पुरस्कार को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए पद्म विभूषण मिला 1987 में, और देखिए यहाँ यूरो मनी अवार्ड 1993 में दिया गया। वहीं एशिया मनी अवार्ड की बात करें तो ये 1993-94 के बीच दिया गया था। तो ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जितनी भी पीएम से वो थी उपलब्धियाँ, वो सभी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो देख ली हैं। बाकी का आप कुछ क्वेश्चन वन लाइनर में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप चाहो तो उनका थोड़ा डिटेल कल से डिस्कस करा दिया करेंगे। तो चलिए वही क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ हम अपने वन लाइनर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो ये वेबसाइट रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, इसका हमारा रक्षा मंत्रालय होगा। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये मेया सेंडू ने लिए है मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में। और यही बात कर ले अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो महासागर NO6 घटना 1 किस समय हुई थी। तो ये मध्य क्रस्टेशियन काल में हुई थी, तो इसका हमारा ये होगा। ठीक है, अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा कौन सी पहल है। तो ये विकसित पंचायत कर्मयोगी नाम की पहल है, और ये देखिए 25 दिसंबर सुशासन दिवस के मौके पर इस पहल का अनावरण किया गया था। वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, तो हॉकी इंडिया लीग 2024-25 कहाँ होगी। तो ये राउरकेला में आयोजित होगी हॉकी इंडिया लीग 2024-25। वहीं देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ किस देश ने हाल ही में बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये USA संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा देश सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है। तो देखिए ये हमने आगे डिस्कस कर लिया था, इसके जो की पॉइंट थे वो सभी देख लिए। चाइना बना रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है ये बांध। और यहाँ देखिए सिलनेक्स द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच किया जा रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ साइंस एंड टेक से भी जो क्वेश्चन बन सकता था उसे लिया है। तो यहाँ साइंस एंड टेक से देखेंगे तो उत्तर अल्जाइमर रोग क्या पहचान है। तो अल्जाइमर रोग की पहचान के बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो एमिलॉइड बीटा प्लैंक का बनना, ये दिमाग में एक तरह का प्रोटीन का जमाव हो जाता है, उससे अल्जाइमर बीमारी हो जाती है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ देखिए पूछा गया कैसगेवी और लाइफजेनिया जीन थेरेपी से किस बीमारी का इलाज होता है। तो इससे सिकल सेल एनीमिया रोग का इलाज होता है, ये खून की कमी से बीमारी हो जाती है। और यहाँ बात की गई है क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा 11 है, इसमें किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार RTI का एक मौलिक अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। तो इसमें पूछा गया टोंगा के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। तो टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं आइसेक वलू एके, ये टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है मणिपुर में किस राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। तो अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, यहाँ देख लेते हैं हर घर नल से जल योजना का क्या लक्ष्य है। तो ये 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये योजना की बात करें किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत में मलेरिया की स्थिति के बारे में WHO ने क्या कहा है। तो इसे हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट समूह से हटा दिया गया है, मलेरिया को भारत को यहाँ से। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है भारत में किस राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। केरल में किस राज्यपाल को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ राजेंद्र विश्व आर्लेकर को
वहाँ का राज्यपाल, केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ने वाले मुख्य जलमार्ग कौन सा है। तो इस जलमार्ग की बात करें तो ये पनामा नहर के द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर जलधाराओं को जोड़ा गया है जलमार्ग को। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पनामा नहर कितनी लंबी है। तो इसकी लंबाई की बात कर लें तो ये 82 किलोमीटर है और इसके मील की बात करें तो ये 51 मील है। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पूछा गया है एंटीबायोटिक की कमी पर रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की थी। तो ये ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने की थी। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें तो देखिए इसमें पूछा गया है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखिए जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं यहाँ, जो कि वीकली हैं, और बाकी का आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप सभी अपना रिव्यू दीजिए कि कैसा मंथली ऐसे ही साथ आप जितना भी हो सके करंट अफेयर्स को करते रहिए। तब तक के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही।